हेलो बच्चों। तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। तो ये जो टॉपिक है अपने गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है। गॉस लॉ की हम यहाँ पर 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिनमें से बोर्ड के अंदर एक एप्लीकेशन आती है। हर साल रहता है कि फर्स्ट चैप्टर से बोर्ड से एक मेजर क्वेश्चन आएगा। तीन तो अपने गॉस लॉ हो गया, जिसमें से एक कोई सी भी आ सकती है। इसके अलावा 2-3 डेरिवेशन और है, वो मैं करवा दूंगा, उनकी वीडियो बनवा दूंगा। तो 6-7 डेरिवेशन है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो पक्का कंफर्म है उनमें से एक डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले हम बनाते हैं इसके अंदर इनफाइनाइट शीट। ये हमारी इनफाइनाइट शीट रहेगी। इनफाइनाइट चार्ज शीट है, ये हमने इनफाइनाइट बना दिया इसको। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ? यहाँ, 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 कहीं पर भी। इसके लिए हमें गॉस लॉ यूज करना पड़ेगा। गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, फिक्स है। क्यूबिकल भी ले सकते हो, इजी पड़ता है सिलेंड्रिकल से थोड़ा, इस वजह सिलेंड्रिकल लेते हैं। सेम वही 3 एरिया एलिमेंट लेंगे हम इसके अंदर। फर्स्ट एरिया एलिमेंट, सेकंड एरिया एलिमेंट और थर्ड एरिया एलिमेंट। इसका एरिया वेक्टर हमने नाम दिया ds1। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट डेरिवेशन में किया था सेम वही प्रोसीजर है। इस वाले को नाम दिया हमने ds2 और यहां पर हमने नाम दिया इसको ds3। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में, इधर। इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हमारा इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? सिंपल है, 3 एरिया एलिमेंट ले लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है? फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है हमारे पास। सिग्मा क्यू को हमने यहां पर कितना ले लिया? सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्यू ले लिया। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट ds। इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही फ्लक्स की डेफिनेशन है, फॉर्मूला है। दोनों को हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंपेयर किया। तो ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस। अब देखो यहाँ पर एरिया हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, क्योंकि हम 3 एरिया एलिमेंट लिया है, ds1, ds2 एंड ds3। तो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ई डॉट ds1 प्लस ई डॉट ds2 प्लस ई डॉट ds3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो दोनों किस में रहेंगे? सेम डायरेक्शन में। ई ds1 cos 0। देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0, इसलिए। नेक्स्ट, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? 90। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ई
ds2 cos 90। अगर मैं यहां पर बात करूं, सॉरी ds2 हमारे गलत हो गया, ds2 यहां पर हमने इसको माना है, ds2 हमारे पास ये वाला है, तो यहां पर एंगल कितना है ds2 के लिए 0, क्लियर। ds3 के लिए 90 लेंगे अपन यहां पर, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा e ds3 cos 90 इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ds2 हमने इसको माना था इसलिए 0, देखो ये एंगल 0, ये एंगल 0, ये एंगल 90। तो पहली वाली एप्लीकेशन थी उसमें हमारे पास दो 90 बनते थे, एक 0 बनता, यहाँ पर दो 0 एंगल बनेंगे और एक 90 डिग्री एंगल बनेगा, बस थोड़ा सा ये चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है डेरिवेशन के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, e ds1 cos 0 की वैल्यू 1, e ds2 cos 0 की वैल्यू 1, e ds3 cos 90 की वैल्यू 0 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहां तक का? आगे देखते हैं हम। e हमारे पास हो गया e ds1 प्लस e ds2 प्लस ये हो गया 0 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इजी है, इससे बाहर निकाल लिया ई को, यहां से भी ई को बाहर निकाल लो, मैंने यहां से भी ई को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर 0 हो गया। इजी है। ds1 का इंटीग्रेशन जो होगा हमारे पास होगा s1, ds2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कितना, s2 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास हो गया। अब सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर होता है कुछ इस तरह से, अगर ये S1 एरिया है और ये S2 एरिया है तो दोनों एरिया इक्वली होंगे, S1 इक्वल टू S2 तो होगा, सिलेंडर तो पूरा एक है तो दोनों का एरिया क्या होगा हमारे पास, सेम होगा। तो हम यहां पर क्या बात करेंगे, इस जगह हम ये बात करेंगे कि S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू हम क्या लेंगे, S लेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या जाएगा, ES इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा इधर लिख लेते, नहीं दिखाई दे तो, S1 और S2 बराबर होंगे जो हमने लिख दिए S के बराबर, दोनों एरिया सेम है। ES ये हो गया 2ES इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करता हूं यहां पर सिग्मा, हमने सिग्मा क्यों लिया, सिग्मा लेने का मेन रीजन है क्योंकि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि शीट है, शीट के अंदर चार्ज डेंसिटी कौन सी होती है, सरफेस वाली होती है। तो यहां से Q की वैल्यू इजीली निकल गई हमारे पास, सिग्मा डॉट S। Q की वैल्यू क्या निकली है, सिग्मा डॉट S, इजी है। तो यहां से हम बात करें 2ES, Q की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा डॉट S डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने कुछ नहीं किया, इस Q की वैल्यू को पुट किया यहाँ, केवल सिंपल है। अब देखो इस S से इस S को कट कर दिया, इजी। तो E इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो E को ये ले दिया, 2 को नीचे भेज दिया, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या R पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर डिपेंडेंसी R पर नहीं है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि R टू द पावर 0, कि ये R पे डिपेंड नहीं करता। और ग्राफ अगर बनाता हूं मैं E और R के बीच में, तो वो अपने पास स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये है कि इस शीट से आप कितनी भी दूर चले जाओ, पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लॉन्ग स्ट्रेट के अंदर तो हमने ये पढ़ा था, जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी कम होती बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि शीट पर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, सब जगह क्या रहेगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए ग्राफ जो मिला है हमें स्ट्रेट लाइन मिला है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, डेरिवेशन अच्छे से याद करना है इसको, एक दो बार लिखोगे रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। वीडियो को एक दो बार पॉज करके या वापस से देखना, रिपीट करके याद हो जाएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।